कि रहीमन तीली चक्र की यक आवई यक जाए, तैसा ये संसार है उपजे और बिलाए। पैसा दे करके लोग भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं और यहाँ बहन जी के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। 27 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी में वारिस वही होता है जिसको बहन जी बनाएंगी। इसके पहले मानवर साहब ने बहन जी को बनाया था। तो हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी थोड़ो हैं। हम सरकार बनाए हैं 4 बार और फिर बनाएंगे। तेजस्वी यादव को हराया गया है। हमारा बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि चंद्रशेखर किसी दूसरे दल के भेजे हुए रेनुमे हैं। तो हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ये अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं। आज अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और ऐसे में तमाम सारे लोग जो उनके अनुयायी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उन लोगों से बात करेंगे कि क्या आज के दिन वो क्या संकल्प लेते हैं और बहुजन समाज पार्टी को लेकर के उनके मन में किस तरीके की बातें हैं, 2027 को लेकर के मायावती को कैसे देखते हैं। तो तमाम सारे लोग हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग सीतापुर से। अच्छा, सीतापुर से हैं। तो सबसे पहले बहन जी से बात करते हैं। आज आप लोग आए हैं यहाँ, तो क्या संकल्प लेके जा रहे हैं आज? बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनाएंगे हम। किसी भी सूरत में कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े और बहन जी के लिए हमारा तन मन धन सब अर्पण है, सदैव हर समय। स्थिति पार्टी की जो है, ऐसे में आपको लगता नहीं कि जो आप कह रहे हैं वो बहुत कठिन काम है? कठिन तो सब कुछ होता है संसार में। खाने के लिए भी कठिनाई उठानी पड़ती है। कठिनाई उठा करके ही हम सरकार बनाएंगे। 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी, तब कठिनाई थी, फिल्म तो नहीं बन गई है, तो फिर तब भी कठिनाई थी, आज भी कठिनाई है। कठिनाइयों के साथ हम लोग लड़ करके बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 2027 में किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री बनाएंगे बहन जी को। अब बता रहे हैं, जब दलित जो बेस वोट उनका है वही उनके साथ नहीं रहा तो कैसे मुख्यमंत्री बना देंगे आप लोग? कौन सवाल ये खड़ा होता है। कौन कहता है? जो रिकॉर्ड, हमारी बात सुनिए। बेस वोट अगर नहीं होता तो अभी आप 9 अक्टूबर को देखें, बिना बेस वोट की इतनी भीड़ इकट्ठा करता कोई नेता इकट्ठा कर ले। पैसा दे करके लोग भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं और यहाँ बहन जी के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। बहन जी एक देवी हैं, भगवान हैं। वोट देने के समय यही भीड़ कहाँ चली जाती है? सवाल तो ये है ना। देखिए, लालच दे करके अन्य पार्टियां बहुत कुछ बना लिया है। अब बहुजन समाज पार्टी लालच में आने वाली नहीं है ना। बहुजन समाज पार्टी का एक भी कार्यकर्ता बिकने वाला है। बहुत कुछ झेल लिए हम लोग, बहुत परेशानी उठा लिए हैं। अब परेशानी नहीं उठाएंगे तो अब सत्ता में आएंगे। अभी भी लालच दिखाएंगे ना, अभी भी लालच दिखाएंगे जो लालच दिखाने वाले। लेकिन अब नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा। अब बहन जी को सिर्फ एक बार हम लोग फिर से मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। इसके बाद 29 में प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, चाहे जितनी मेहनत करना पड़े। चंद्रशेखर का क्या होगा? देखिए, वो किसी पार्टी से आए हुए हैं, किसी ने उनको ला करके खड़ा किया है। हम लोग उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। किसके बारे में चर्चा करें? जो दूसरे पार्टी दूसरे दल से आकर के हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनके कुछ भी नहीं होगा। भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो तो वारिस तो वही बताते हैं अपने आप को, कहते हैं दलितों के, अम्बेडकर जी के, काशीराम जी के असली वारिस वही है मायावती के बाद। एक चीज बताएं हम आपको, असली वारिस सिर्फ आनंद जी हैं, आनंद कुमार जी। बाकी और कोई असली वारिस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में वारिस वही होता है जिसको बहन जी बनाएंगी। इसके पहले मानवर साहब ने बहन जी को बनाया था, दूसरा कोई वारिस नहीं हुआ। बहुत उस समय भी बहुत सवाल किए जा रहे थे कौन वारिस होगा। बहन जी हुई। बहन जी ने अगर आनंद कुमार जी को बनाया तो आनंद कुमार ही होंगे। अच्छा, क्या अभी आपके मन में कभी सवाल उठता है, जैसे कि बाकी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है? अगर बीएसपी बीजेपी की बी टीम होती तो 9 अक्टूबर को जो रैली हुई है उसमें सुरक्षा व्यवस्था दिया। आज भी रैली होनी थी नोएडा में, उसमें सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दिया? आप समझिए, उनको खुद डर लग रहा है। बीजेपी को खुद डर लग रहा है। आप इतिहास देखिए, बहुजन समाज पार्टी का आप इतिहास देखिए। जब जब बहुजन समाज पार्टी आई है बीजेपी खत्म हुई है और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब तक बीजेपी बढ़ी है। आप इतिहास देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग अलर्ट हो गए? जी बिल्कुल। चलिए, क्या दादा आप भी सीतापुर से हैं? सीतापुर से हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार 27 में क्या होने वाला है? आज क्या संकल्प लेके जा रहे हैं आप लोग? हम लोग संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि माननीय बहन जी को की उपलब्धियों को बता करके, उनकी विचारधारा को बता करके 2027 में हम सरकार बनाएंगे और समाज को बताने का काम करेंगे। सर्व समाज की बेटियों को बताने का काम करेंगे कि सरकार के समय में आपको क्या क्या मिला है और अपने युवाओं को बताएंगे कि सरकार के समय में कितने रोजगार मिले हैं। आज जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पार्क और स्मारकों के माध्यम से हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार दिया गया है। ऐसे ही हम समाज के विभिन्न वर्गों को, सर्व समाज के लोगों को बीएसपी की उपलब्धियां बताएंगे। आज 2014 से आज तक
सपा और भाजपा की सरकार देखते देखते युवा, बेरोजगार सभी परेशान हो गए हैं। सबने मन ठान लिया है और मन बना लिया है कि अब हम यानी बीएसपी की ही सरकार बनाएंगे जी। नहीं तो ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा जब एक विधायक है मात्र, आप समझिए ना, एक विधायक है, स्थिति कहाँ है पार्टी की, लोकसभा में एक मेंबर नहीं है, तो आपको लगता है चमत्कार होगा अगर ऐसा हो पाया? भाई बात ये है कि आप देखिए 95 में हमारे कितने विधायक थे, तब सरकार बनी, इसके बाद में 97 बनी, 2002 में बनी, 2007 में हमने उपलब्धियों को बता करके समाज को तैयार करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इस बार भी हम समाज को बता करके, उपलब्धियों को बता करके बीएसपी की और तुलना करेंगे कि भाजपा ने क्या किया है, सपा ने क्या किया है, कि भाईचारा को तोड़ने का काम सपा ने किया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीएसपी से आगे चंद्रशेखर निकल गए हैं। बात ये बीएसपी से आगे वो कहाँ से निकल गए हैं? आज एक सांसद बन जाना, जहां आप देखिए बीएसपी के पास एक भी नहीं है ना, इसीलिए बात यह है कि वहां पे सपा ने और भाजपा ने दोनों मिलकर के उनको जिताने का काम किया। जहां पे पता लगता है कि 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम है और वो वोट हर जगह जो है गठबंधन को दे रहा है, वहां क्यों नहीं दिया? इसका मतलब बीजेपी की जो बी टीम है वो सपा है, बीएसपी नहीं है। तो असली वारिस कौन है? अंबेडकर जी का, काशीराम जी का? भाई असली वारिस चंद्रशेखर। भाई बात है असली वारिस है चंद्रशेखर कह रहे हम हैं। नहीं, मानवर कांसीराम साहब ने बहन जी को बनाया और बहन जी जिसको वारिस बनाएंगी वो असली वारिस होगा। अच्छा, चंद्रशेखर जी अपना आप ऐसे ही बात? नहीं, वो तो ऐसी बात कर रहे हैं। वो तो एक बार कहा था कि मैं उनके हमारे वो खून की हैं, मैं उनके खून का हूँ, तो बहन जी ने कहा हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। जी। ये बहन जी का स्टेटमेंट। आप लोग कोई वास्ता नहीं रखते चंद्रशेखर जी? नहीं, हम लोग कोई वास्ता नहीं रखते, समाज कोई वास्ता नहीं रखता है। लेकिन जीत तो गए बनाओ। नहीं, जीत तो गए। जीतने का तो आपको कारण बता रहे हैं कि जहाँ पे 3 लाख मुस्लिम है, आखिर हर जगह गठबंधन को वोट दे रहा है, वहाँ उसने क्यों नहीं दिया? इसका मतलब सपा जो है बी टीम है बीजेपी की। 9 अक्टूबर की रैली के बाद जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें जोश जरूर दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा 27 में पता नहीं है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? अब जोश है और बना रहेगा, ऐसा कोई नहीं है। परिवर्तन देखिए, हर कल्चर का परिवर्तन धीरे धीरे होता है, तो हम लोग आशावादी हैं, निराशावादी थोड़ो हैं। हम सरकार बनाए हैं 4 बार और फिर बनाएंगे, ऐसी क्या बात है? और नीचे आना ऊपर जाना ये तो प्रकृति का खेल है। हम आज युवा हैं, कल बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, ये तो काम रहता है समाज में। राजनीति में कोई आगे बढ़ा, कोई बाद में 22% से 8% पे, 8% से 22 पे कैसे जाएंगे? अरे फिर वही बात करते हो, 22% 8%। जब हम सरकार बना लिए हैं, इससे बड़ा क्या, जब एक हमारा कुछ यहाँ था नहीं तब हम सरकार 4 बना लिए हैं। अब हमारी सरकारें लोगों ने देखा है, तब बनाना मुश्किल है। कैसी बात करते हैं? नेता ही नहीं है बसपा के, बताते सारे नेता भाजपा, सपा और कांग्रेस में चले गए। अरे यहाँ कोई पैसा देकर बुलाया है क्या? आप यहाँ सर्वे किए हैं, ये पैसा देकर अपना पैसा लगा के आए हैं। यहाँ कोई पैसा लगा के नहीं आया है। ये सब मिशन को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। ये मत माने, यहाँ मिशन का काम हम लोग करते हैं। हर गांव में जाइए, यहाँ तो ठीक आप ले लिए, हर गांव में जाइए, एक से पूछिए कि वहाँ पर बाबा साहब को जानते नहीं जानते हैं। वो जानते हैं, वोट देना जानते हैं। जो वोट देते हैं वो सदैव देते हैं। अब घपलेबाजी है तो घपलेबाजी करो, जब समय आएगा तो हम भी बताएंगे। क्या भीड़ तंत्र का मायने वोट है? जो भीड़ आएगी वोट मिलेगी? भीड़ से नहीं वोट आती, जहाँ 10 आदमी नहीं। तो तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बन गए होते, ऐसी बात होती तो? ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव को हराया गया है, जानबूझ करके उनके साथ षड्यंत्र करके सत्ता पक्ष के द्वारा जो है हराया गया है। हाँ, हराया तो बीएसपी को भी गया, बीएसपी को भी हराया है, बीएसपी को वहाँ भी हराया, उत्तर प्रदेश में भी हराया। तो कैसे निपटेंगे फिर? यही तो बात सवाल है। सारी तरफ से, चारों तरफ से अब की बार हमारे कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी से बहन जी के निर्देशानुसार चौबंद होकर के 2027 का चुनाव लड़ा करके माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चाहे जितनी आंधियां आए, चाहे जितनी सुनामी आए, लेकिन सबको रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा इस बार। जी, ऐसा क्या हो जाएगा, मतलब चमत्कार हो जाएगा? देखिए, आपको 9 अक्टूबर को देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश था। लेकिन 6 दिसंबर की चीजें नहीं हो पाई, कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर में 2 जगह कार्यक्रम हो रहा है, नोएडा में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन जो तैयारी थी उस हिसाब से नहीं हो पाया, इसलिए मायूसी लग रही थोड़ा। नहीं, तैयारी वहाँ ज्यादा थी। वहाँ बहन जी को आना था, तो वहाँ ज्यादा तैयारी थी। यहाँ जो है कार्यकर्ताओं को करना था, तो अपने अपने वाहन से चले आए। वैसे कार्यकर्ता चंदा दे करके उस कार्यक्रम में आपस में चंदा करके वाहनों को लगाने का काम किए। गांव में जिसके पास
चौपहिया वाहन था वो तो ले आए ही, और जिनके पास नहीं था 10-20 लोग करके एक बस कर लिए। जो विपक्ष है वो कहता है कि जो रैली थी उसमें बीजेपी ने साथ दिया था, इसलिए भीड़ इतनी आ गई थी, और अब बीजेपी ने साथ नहीं दिया। बीजेपी के जब कार्यक्रम होते हैं तो उसका साथ है, उसके जो साधन प्रसाधन वो कहाँ चले जाते हैं, तब तो वो भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाते। बीएसपी के लिए जो है साधन दे दिया और भीड़ इकट्ठी हो गई, ये तो उल्टा आरोप है। ट्रेन भी बंद कर दी थी, ट्रेन बंद न कर दिया होता तो उसके चौगुने भीड़ होती। अच्छा, एसआईआर जो हो रहा है उसमें आपका नुकसान नहीं होगा? नहीं, एसआईआर में जो है हमारा नुकसान भी हो रहा है, कहीं कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं कहीं फायदा भी हो रहा है। आप लोग भी अलर्ट हैं? हम लोग बिल्कुल, हमारा एक एक कार्यकर्ता अलर्ट है बिल्कुल। 27 में कमाल करेंगे आप लोग? 27 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2029 में माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। चंद्रशेखर क्या होगा? हमारा बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि चंद्रशेखर किसी दूसरे दल के भेजे हुए रेनुमे हैं। वो बहुजन समाज की बात तो करते हैं लेकिन बहुजन समाज के हित में काम नहीं करते हैं, ये समझ गया बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता। लेकिन सांसद है इसलिए लोग बड़ा बड़ी बातें करते हैं कि एक सांसद में क्या होता है। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश में ऐसा कोई जो है प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां बहुजन समाज पार्टी का वोट न हो। और चंद्रशेखर जी अभी जो है उत्तर प्रदेश में अभी वो फैलाए हैं, और जो बनी बनाई जमीन जो बहुजन समाज पार्टी ने जमीन बनाई थी तो वहां से कुछ लोगों को तोड़ने का काम विपक्षी दल हैं उनके कहने पे बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे 27 सरकार बना देंगे जी, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि बीएसपी जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। क्या सबूत है? बीएसपी अगर कोई कैंडिडेट लड़ा दे तो लोग मतलब जो है कीचड़ उठाते हैं कि बी टीम है, अगर दूसरा कैंडिडेट हार जाए इससे कैसे लड़ेंगे? सुनो तो, अगर बीएसपी न लड़ाए तो कहते हैं कि जो है बीजेपी की बी टीम है। अभी बहन जी ने बताया कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, जब बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब आने वाले चुनाव में, भावी चुनाव में बीजेपी के लोगों की जमानत जब्त हो गई है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है उसके आगे जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी सत्ता में आई है। बहुजन समाज पार्टी ने कभी जो है बीजेपी का सहयोग नहीं किया, लेकिन सहयोग लेने का काम किया। सहयोग लेकर के सत्ता में आई, लेकिन अपने एजेंडे से कभी जो है अलग नहीं हुई। बहन जी, बहुजन समाज के माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा उसके एजेंडे से अलग नहीं हुई, लेकिन यही कहा जा रहा है कि मायावती रास्ते से भटक गई। यही वजह है कि दलित वोट इधर उधर चला गया। देखिए, वोट इधर उधर चला गया, दलित वोट कहीं नहीं गया है, दलित वोट कहीं नहीं गया है। कुछ जो है वोटरों को गुमराह करने का काम किया। जैसे बिहार में अभी आपने देखा सत्ता पक्ष के लोगों ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेजने का काम किया। ये तो यूपी में भेज देंगे फिर यूपी में भेजेंगे। यूपी वाले सतर्क हैं, ये वो नहीं है, पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं न लेते हैं न देते हैं। हम लोग न पैसा देते हैं न लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी बहुत चाक चौबंद है। आपने देखा होगा जब भाजपा की सरकार गिरी थी तब बसपा के 4 सांसद थे और बहुजन समाज पार्टी ने ही भाजपा की सरकार गिराने का काम किया था। तब भाजपा के लोगों ने बहन जी के आरोप लगाया था कि आप जो है धोखेबाज हैं, तो माननीय बहन जी ने कहा था हम धोखेबाज नहीं हैं, हमने जैसे का तैसा किया है। आप लोगों ने हमारी उत्तर प्रदेश की 95 में सरकार गिराने का काम किया था तो उसका हमने बदला लिया है। हमने साम दाम दंड भेद आप ही लोगों से सीखा है और आप ही लोगों पे इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इस बार इस्तेमाल करेंगे आप लोग? अरे इस बार आप देखते हैं कि एक तो कहा गया, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक विधायक है कैसे सत्ता में आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रकृति का नियम है। किसी कवि ने कहा है, रहमान ने कहा है कि रहमान तीली चक्र की यक आवे यक जाए, तैसा ये संसार है उपजे और बिलाए। बल विक्रम धेनु दधीच भय और पारथ गए जिन भारत ठाना, बाल गए बलराम गए जिनकी खरीद 10 समाना, और भूप गए दुर्योधन से जिन 64 कोस पे छत्र बिताना, और धरा का प्रभाव यही तुलसी जो फरा सो जरा जो बरा सो बुताना। बहुत सुंदर। तो देखिए, साफ तौर से कहना है कि 27 में बसपा सत्ता में आ रही है उत्तर प्रदेश में।
लग रहा है आपको भी? नहीं, हमको मत लगाइए। अच्छा, सत्ता में आ रहे हैं 27 में? हाँ, 27 में आ गए। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग खड़े हैं, दूसरी पार्टी के लोग यहाँ नहीं है। लेकिन इसलिए हम लोगों को कहना है बहुजन समाज को 27 में ला के तभी दिखा के तभी हम बात करेंगे आगे बढ़ के। अब हम लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्के सिपाही हैं, ऐसे वैसा नहीं कि हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं। 73 साल की मेरी लेकिन उम्र भटक जाते हैं ना, समय आता है। वो भटकते नहीं है वो। आप ये बात वोट जाता कहाँ है? वोट कहाँ जाता है? वोट तो हर बार आप बीएसपी को दे रहे हैं। वोट तो बीएसपी का जाता है। हाँ। लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होता है कि हमारे वोट की सबसे ज्यादा चोरी होती है। ये आपने नहीं सुना कि बिहार में मैं राजेश रंजन को देख रहा था, लगा रहा था कि उसके मुंह में कि उसकी आगे सरकार तेजस्वी की, वहाँ बीजेपी की 200 सीटें हो गई। अब बताइए, अब ये बेईमानी नहीं है और क्या है? तो यही यूपी में हो जाएगा? यूपी में होगा तब देखा जाएगा। अभी यूपी की बात ही नहीं आई है। और यूपी में हो सकता है कौन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता है तो हमारे बहुजन समाज पार्टी कोई हरा नहीं सकता। फिर चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, ये हमको काट नहीं सकती। लेकिन हम लोगों का वोट इतना चोरी होता है कि हमारे लोगों को गुमराह करके भटका दिया जाता है। इसलिए वहाँ यहाँ वोट की चोरी होती है। इसलिए वोट की चोरी जब होगी, यहाँ देश के लोगों ने बहुत पहले से मांग कर रखी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। वो नहीं हो रहा। अब हो गया। क्या कह रहे हैं आप? आज जो बाबा साहब का नाम बच्चे जानते हैं, आज के 30 साल 20 साल पहले बहुत कम ही कोई बाबा साहब का नाम लेता था। ठीक है सर। और जो है कि आज जैसे भाजपा वाले, कांग्रेस वाले और सपा वाले सभी बाबा साहब का नाम लेते हैं। उस समय सबकी सरकारें थी, कांग्रेस की भी थी, भाजपा। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, मानवर श्री कांसीराम साहब ने बनाया है, जब से बाबा साहब का नाम जो है कि सबके कानों में जाने लगा है। गया बच्चे के कान में गया। तो ये मतलब जो है कि पहले जो है कि आदमी जो है कि इतना वही बात है। नहीं तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जो संविधान की रक्षा कर रहे थे, जैसे भाजपा वाले यहाँ बाबा साहब की जन्म जयंती सब कोई मनाता है, ठीक है, पर जो है कि उस समय में तो कोई नहीं आता था बहुजन समाज। सब क्यों मनाते हैं? अब क्यों मनाते हैं आपको लगता है? आप वोट लेने के लिए मनाते हैं और क्या करते हैं? अच्छा। वोट लेने के लिए मनाते हैं। हमारे भी बाबा साहब हैं, हमारे भी बाबा साहब हैं, सबके। आप लोग भट जाते हैं, आप लोग वोट देते हैं। फट जाएंगे भाई साहब। हम तो जो है कि बहुजन समाज पार्टी के आदमी हमेशा रहे हैं, हमारे बाप दादा रहे हैं, तो हम भी रहेंगे। उसके आगे देखा जाएगा। चलिए। तो ये तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता थे जो दावा कर रहे थे कि 2027 में बसपा सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 29 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब उनका दावा कितना सही होगा ये तो 27 और 29 में पता चलेगा। लेकिन अभी से बसपा के कार्यकर्ताओं नेताओं में जोश जरूर भर रहा है। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।